नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ को मैंने कुछ क्लासिफाइड करके और कुछ एनालाइज करके अलग अलग किया है चीज़ों को, जो बार बार मुझसे ये पूछा गया कि सर कैसे प्रिपरेशन करें। कई पुराने छात्रों के जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, और जो कुछ नए छात्र हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों के लिए मैंने क्लासिफाइड करके अलग अलग स्ट्रेटजी तैयार की है। जरा अब ध्यान से, सबसे पहले मैं फ्रेशर्स की बात करूंगा, जिन्होंने अभी तैयारी की दुनिया में कदम रखा हुआ है जस्ट, या फिर रखने की सोच रहे हैं, वो लोग जरा ध्यान दें इन बातों पर। और मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, 2 मिनट जरा मेरा वेट करें, मैं उन तक पहुंच रहा हूं। अभी मैं आप लोगों की खबर अच्छे से लेता हूं, जरा मुझे पहले इन लोगों से मिल लेने दीजिए, ठीक है। पहले फ्रेशर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से दें, और ये फ्रेशर स्टूडेंट की बात सुनकर के आप रियलाइज करिएगा कि आप लोगों ने कहीं ये गलतियां तो नहीं की। तो फ्रेशर स्टूडेंट जरा इस अपनी मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उस पर जरा विशेष तौर पर ध्यान दें आप लोग, ठीक है। क्या है, सबसे पहला, और मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं बता रहा हूं कि आप कन्विंस हो जाइए। मैं एकदम फैक्ट की बात कर रहा हूं कि जो आपको करना ही सही है। इस पर अगर आप जजमेंटल हुए तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बहुत कम चांस है कि फिर आप इस स्ट्रेटेजी के अलावा कुछ और करते हैं और फिर सक्सेस होने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस बनते हैं, ठीक है। मैं दावा नहीं करता हूं, ऑब्जर्वेशंस और ये रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहली चीज कि इस जो युग चल रहा है, जो एरा चल रहा है, उसमें स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। बहुत सारे स्मार्ट बॉर्न है, बॉर्न स्मार्ट जानते हैं आप, जो पहले से ही, लेकिन मेहनत का ठप्पा लगना उस पर बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको निश्चित तौर पे गाइड की जरूरत है इस एरा में। सबसे पहले फ्रेशर लोग इस चीज पर ध्यान दें कि निकले हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर एक गाइड की जरूरत है। और स्मार्ट माइंड के साथ साथ हार्ड वर्क, जो लोग कहते हैं ना कि डोंट डू स्मार्ट हार्ड वर्क, और स्मार्ट वर्क करिए हार्ड वर्क कोई, देखिए स्मार्ट वर्क आपको कुछ दूर तक आगे ले जा सकता है, लेकिन आज जो एरा है ना कि बहुत सारे लोग स्मार्ट लोग मार्केट में पड़े हुए हैं, लेकिन आप तक उसके साथ जब तक आप हार्ड वर्क जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, डोंट गेट ओवर स्मार्ट, यू नीड अ गाइड। आपको एक गाइड की जरूरत है निश्चित तौर पे, चाहे वो गाइड कोई भी हो, आप चुन लीजिए उसको अपनी मर्जी से। पहली चीज हो गई आपको कि यू नीड अ गाइड, ठीक है। वो गाइड कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं कि वो एक टीचर ही हो, वो ऐसा गाइड हो जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो उस फील्ड का, ठीक है। कोई भी एक गाइड हो। दूसरा चीज, आप उस इस चीज के बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि निश्चित रूप से कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का प्रयास करिए। अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं तो एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का प्रयास करिए। नहीं मिलने के केस में आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो तीसरी चीज मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं कि कुछ खास दिनों तक, कम से कम अगर आपने टारगेट लिया है कि मैं 6 महीने से 8 महीने तक या 1 साल तक किसी के संरक्षण में, आप पहले से किसी की रेपुटेशन जानते हैं कि ये सर हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो कुछ दिनों तक उनको ब्लाइंडली फॉलो करिए। कुछ दिनों तक ब्लाइंडली फॉलो करिए। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब समझते हैं, आपको लोग हमेशा कहेंगे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जांचें। मैं जांच के खिलाफ हूं कुछ दिनों तक। देखिए, आप, विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको स्टैगर्ड होने से बचाती है। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। एक सुना होगा आपने कि मरा मरा कहने वाला लगातार राम राम कहने लगा, ठीक है। तो ये फालतू सी बात नहीं है, बहुत जरूरी चीज है कि आप किसी भी एक ट्रैक को चुनिए। वो ट्रैक थोड़ा सा उबड़ खाबड़ भी होगा, दूसरा स्मूथ हो सकता है, आपको पहचान नहीं थी, आपने स्मूथ वाले की जगह आपने रफ सरफेस ले लिया चलने के लिए, लेकिन अगर आप चेंज करते रहेंगे ट्रैक को तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ दिनों तक, एक ड्यूरेशन तक आप जरूर फॉलो करिए। अब बिल्कुल सा फायदा नहीं हो रहा तो बिल्कुल आप अपना मेंटर या फिर अपना आप टीचर चेंज कर सकते हैं, या आप अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं। तो पहले कुछ दिनों तक आप फॉलो करिए लगातार किसी एक अच्छे रास्ते को, बिना जजमेंटल हुए, बिना जजमेंटल हुए, बिना दूसरे का देखे कि वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। ऐसे 1,000 स्टूडेंट की लिस्ट मेरे पास है जो केवल ये देखते रह गए कि कौन कहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, और उनकी खुद की पढ़ाई कभी अच्छी नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव बातें करने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं किसी को डिमोटिवेट करूं, मैं उनकी गलतियों को एहसास दिला रहा हूं। अगर वो ट्रैक पर पकड़ लें और आप ये गलती ना करें, समझ में आ रही बात, आप कभी भी कम से कम कुछ समय के लिए लगातार इंटेंस बने रहिए। ये टिकटॉक की वीडियो नहीं कि 15 सेकंड आपने किया और स्लाइड कर दिया फिर नेक्स्ट। आप पेशेंस जितना ज्यादा लंबा आप कंट्रोल कर पाएंगे, जितना ज्यादा माइंड में चीजों को
होल्ड कर पाएंगे उतना ही आगे तक आप जा पाएंगे। ठीक है, तो जजमेंटल होने से अच्छा है कि अगर आपने अनुभव देखा है अपने टीचर को, आपने चुना होगा तो आपने जरूर चेक किया होगा। चुनते समय 1000 बार चेक करिए, आप चुनते समय अपना मेंटर 1000 बार चेक करिए, लेकिन एक बार आपने चुन लिया है तो कुछ दिनों तक उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करने का प्रयास करिए। वेरी गुड, ये आपने समझ लिया इस चीज को। ठीक है ना। लास्ट चीज, चलिए आपने आपने मेरी बात सुनी, आप स्मार्ट नहीं बने, आपने गाइड ले लिया। आपने गाइड लेने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल अपना ना तो ज्यादा हाई रखना है ना तो लो रखना है। तीसरा आपने किया, आपने मेंटर पर भरोसा किया, बहुत अच्छा किया चीज आपने, ये आपने फ्रेशर्स लोगों की बात कर रहा हूँ। जो अगली चीज है वो आपकी, कि अगर आप प्रिपरेशन के दौरान अपने हैंड रिटेन नोट्स नहीं बना रहे हैं, हैंड रिटेन नोट्स अपने दूसरे के पहले से छपी छपाई नोट्स लेना, या फिर अपने किसी सीनियर्स की नोट को फोटोकॉपी करा लेना, अगर ये सब कर रहे हैं और अपने हाथ से लिखा हुआ खुद का सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स नहीं बना रहे हैं, यू आर जस्ट होल्डिंग द वाटर इन अ सीव। आप चालनी में पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये चीज जान लीजिए। ये कोई छोटा सा टेक्निकल का जो फील्ड होता है ना, ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ विशेषकर टेक्निकल लोगों के लिए, ये जो टेक्निकल का फील्ड है ना वो इतना बड़ा है कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार में अपने माइंड में सेट नहीं कर सकते हैं। आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, एंड फास्ट रिवीजन तभी हो सकता है जबकि नोट्स आपकी खुद की बनाई हुई, दूसरे के नोट्स का रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं तेजी से। अगर आपको अपने पूरे सिलेबस को विद इन 15 डेज रिवाइज करना तो यू नीड योर ओन हैंड रिटन नोट्स, आपको अपने अपने खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ये चीज जान लीजिए आप। कभी भी ये एक छोटे से फैक्टर को आप नेग्लेक्ट करके देख लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। बहुत कम चांस है कि अगर आप इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप सक्सेस हो पाए आसानी से। आप अगर एक बार अपने जब भी पढ़ रहे हैं अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और वो आपको पता चलेगा उसका कीमत एग्जाम के ठीक पहले, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, इस सब के बाद आपने सब किया, नोट्स भी बनाया, और फिर आप आज के ट्रेंड में प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। इन सब को कर रहे हैं तो रेगुलर अपने ड्यूरेशन में से 1 आवर या हाफ एन आवर की भी इनफ है। अगर आप शुरुआत से ही कर रहे हैं तो हाफ एन आवर या 1 आवर की जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको सॉल्व करिए। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, कुछ पेड क्लासेस में या कुछ पेड वो एप्लीकेशन है जिन पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, आपकी ब्रांच वाइज मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी बुक को ले सकते हैं। अभी बुक के बारे में थोड़ी देर बाद जब सीनियर लोगों से बात कर लेता हूं तो बुक के बारे में बात करता हूं जो दोनों के लोगों के लिए कॉमन होगी। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये 5-6 चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस होने से विद इन 1 and 1.5 year, 1 से 1.5 साल के अंदर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी ना आए तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वैकेंसी आएगी और इन सब चीजों को ईमानदारी से आपने फॉलो किया है तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेस। आप निश्चित रूप से सक्सेस होने ही तय है आपका सक्सेस है ना, अगर आपने इनमें से सबको अच्छे तरीके से फॉलो किया है। ठीक है ना। अभी बुक्स के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा सा जरा टाइम दें, जरा आपके सीनियर्स से मैं बात कर लूँ, और ये इनकी सीनियर्स की आप अपनी बातें सुनिएगा कि क्या इन लोगों ने ये जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। सबसे पहले मैं अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, जरा ईमानदारी से अपने मन में उसका जवाब दें। आप मुझ तक तो जवाब नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने मन में उसका जवाब दें। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे राइज करना चाहूंगा, आपने कंप्लीटली हैंड रिटेन नोट्स पूरे सब्जेक्ट की बना रखी है, हाँ या ना? एक सवाल का जवाब। क्या आपके पास अपने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की कंप्लीट शॉर्ट नोट्स हैंड रिटेन है, हाँ या ना? सवाल का जवाब आपने मन में रखिए, आप कैलकुलेट करिएगा। दूसरा सवाल आपके पास है कि आपने क्या कोई एक कॉम्पिटेटिव एमसीक्यू बुक्स जो तैयारी के लिए एमसीक्यू की किताब होती है प्रैक्टिस के लिए, उस किसी एक बुक को कंप्लीटली फॉलो किया है, किसी एक बुक को, हाँ या ना? सवाल अपने मन में जवाब रखिएगा उसका, आप कैलकुलेट करते जाइए। तीसरा चीज अगर आप सवाल है कि आपने क्या एग्जाम के विद इन 15, एग्जाम जब आपका होने वाला है उसके जस्ट बिफोर 15 डेज आपने कंप्लीट रिवीजन किया है पूरे सब्जेक्ट का? जवाब अपने पास रखिए। ठीक है, आपने अपने इंस्ट्रक्टर को, आप किसी भी जितने ही सालों से आप तैयारी कर रहे हो, सालों या महीनों से, जितने भी सालों से आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपने इंस्ट्रक्टर को आपने कंप्लीटली फॉलो किया है? आपने जो भी इंस्ट्रक्टर या मेंटर उनको कंप्लीटली फॉलो किया है? जवाब अपने पास रखिए। अब अगली चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या आपने रेगुलरली
ईमानदारी से, बिना गैप किए हुए सामान्य कारणों से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या अपने जो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उसको रेगुलर क्लास सबके साथ बैठ के अटेंड किए हैं, सबके साथ। ऑनलाइन क्लास में ये नहीं कि और लाइव क्लास है तो आप बाद में अटेंड कर, ये सब चारों काम आपने किया है। अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर एक आध 2 4 साल और लगा लीजिए आप, ठीक है। इनमें से अगर किसी भी सवाल का जवाब आपने नहीं लिया है अपने मन में, तो देख लीजिए कि गलती कहाँ हो रही है। अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब नहीं लिया आपने, तो देख लीजिए गलती कहाँ हो रही है। मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है। कितना बुरा लगता है एक शिक्षक को, एक टीचर को, जब वो बार बार उन चेहरों को देखता है और बार बार वो उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। आप इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते हैं। अगर आप केवल मेरे शिक्षा को या मेरे तरीकों को या किसी भी टीचर को केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको बहुत गलत फहमी में आप जी रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा जानते हैं क्या होता है? कि अपने स्टूडेंट्स को असफल होते हुए देखना। ये सबसे ज्यादा बुरा होता है किसी भी टीचर के लिए, कि अपने स्टूडेंट्स को असफल रूप में देखना। वो असफलता केवल आपकी नहीं, वो मेरी असफलताओं में गिनी जाती है। तो मैं बार बार आपको समझाऊंगा कि ऐसा कुछ मत करिए। इनमें से कोई भी सवाल का जवाब नहीं है तो उसको हाँ में कन्वर्ट करिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसको हाँ में कन्वर्ट करिए। अब बात करता हूं मैं इन इन चीजों की जो दोनों लोगों को फॉलो करनी है, आइदर यूर फ्रेशर और ओल्ड स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 or 2 years और मोर देन 2 years, ठीक है ना, उन लोगों की मैं बात करता हूँ। समटाइम्स लक इज ऑल्सो ए फैक्टर, बट ये जान लीजिए कि लक कुछ हद तक आपको खराब कर सकता है। अगर आपने ये चारों सवाल के जवाब हाँ हैं, आपने जो मैंने चारों सवाल किए उसके जवाब हाँ है, फिर भी जॉब अगर आपकी नहीं लग रही है, तो लक इज अ फैक्टर, देयर मे बी अ फैक्टर नेम लक। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा लक से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन तभी जब इन चारों जो मैंने सवाल किए उसके जवाब हाँ हो, तब लक को दोष दीजिएगा, अदरवाइज लक को दोष मत दीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि आपको एक्चुअली किसी को भी स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप टेक्निकल के सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए ये कोई छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है। एक एक न्यूमेरिकल आपको लेंदी है और एक एक कॉन्सेप्ट आपको नई नई चीजों के बारे में है। तो इतनी जल्दीबाजी में तो इसका तैयारी कभी मत, पेशेंस के साथ लगना होगा आपको, ठीक है। आप किसी भी, चाहे फ्रेशर हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, पेशेंस के साथ आपको लगना होगा। और जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो तो मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। अब दोनों ही, एक एक इंसान ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं, मेरा जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, और जो अभी फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक पढ़ रहे हैं, एक पढ़ चुके हैं। दोनों लोगों को सबसे जो मेन फैक्टर सामने आता है उभर के, वो प्रैक्टिस होती है। और प्रैक्टिस के लिए जब मैं बात करूंगा, 2 बुक से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की बुक नहीं लेनी है। अगर आप 2 से ज्यादा कमरे में आप प्रैक्टिस की बुक रखते हैं, आप खाली कमरे में कचरा जमा कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं अपने आप को। अगर नई मार्केट में कोई बुक आती है तो उसके पीछे भागना, और ऐसा नहीं कि आप पढ़िए मत, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं किया हूं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा 2 से ज्यादा बुक को अगर आप बिना, नॉलेज का क्या है, नॉलेज तो आती रहेगी, कितना भी पढ़ेंगे नॉलेज आएगी, लेकिन एक वे में चलना जरूरी है। 2 से ज्यादा बुक अगर आपने प्रैक्टिस के लिए है, अब कहेंगे कि सर पहले ये बुक आती थी अब ये अपडेट हुई, कुछ अपडेट कुछ नहीं है। मैं कुछ 1 2 बुक के नाम अगर आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया ब्लाइंडली, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्लाइंडली फॉलो कर लिया आपने तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब वो 2 बुक कौन कौन सी है? तो देखिए, ये पढ़ने का जो तरीका है, कई बुक्स एरर होती हैं और कुछ एरर फ्री होती हैं। आप ऑलरेडी अगर कोई 2 बुक ले रखे हैं तो आप उनको फॉलो करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बिल्कुल कोई 2 बुक, फेमस बुक ले चुके हैं जो मार्केट में चल रही हैं, उनको आप फॉलो करिए। कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी 2 बुक ले चुके हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करिए। उनकी प्रैक्टिस जिस दिन आपकी कंप्लीट हुई अपने मन से, और प्लस आपके शॉर्ट नोट्स आपके तैयार रहे, तब आप मुझे दोष दीजिएगा सर मैं अनलकी हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब मैं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। कोई भी 2 बुक उठा लीजिए। अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप शुरुआत करिए यूथ कंपटीशन के बुक से, ठीक है ना। शुरुआत इसलिए करिए क्योंकि ज्यादातर डिप्लोमा स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए वो बाईलैंग्वेज बुक अवेलेबल है यूथ कंपटीशन की, या फिर यूथ कंपटीशन की ये बुक जो आती है, और उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट जीके पब्लिकेशन के भी आते हैं। दोनों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं आपके बारे में जो बात कर रहा हूँ वो आर अघोर के बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी बाईलैंग्वेज किताब है, यूथ कंपटीशन में बाईलैंग्वेज अक्सर आती है, इसलिए मैंने इसका नाम लिया,
ठीक है। शुरुआत करने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी किताब जो आप है वो आर अगोर को फॉलो कर सकते हैं ब्लाइंडली आप। आर अगोर में गलतियां बहुत ज्यादा हैं, तो शुरुआत उससे मत करिएगा। कभी भी आर अगोर की बुक लेकर के आप शुरुआत नहीं करेंगे आप अपने प्रैक्टिस की, क्योंकि गलतियां समझने की क्षमता शुरुआत में आपके पास नहीं होती है। आप काफी पढ़ चुके हैं, लाइक अगर आपने यूथ कंपटीशन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 खत्म कर लिया है, 2 वॉल्यूम में बुक आती है यहाँ पर एक, तो आप उसके बाद शुरुआत करिएगा। यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, यूथ कंपटीशन में एक पुरानी आती थी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और एक नई आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जिसमें 50,000 क्वेश्चन है, पुरानी वाले में 10,000 क्वेश्चन थे। टेक में आपने पूरा पढ़ा और इन दोनों बुक्स के प्रैक्टिस कर लिया, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा टेक्निकल का पोर्शन। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की, जो नॉन टेक्निकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज इन योर जे एग्जामिनेशन। आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपके अलग अलग एग्जाम के सिलेबस अलग अलग हैं। कईयों में तो हिंदी इंग्लिश भी पूछा जाता है नॉन टेक्निकल के पोर्शन में। कईयों में आपसे रीजनिंग पूछा जाता है तो मैथ्स नहीं, मैथ्स पूछा जाता है तो रीजनिंग नहीं। लेकिन मैं अगर एसएससी जेई के सिलेबस की बात करूं, वैसे तो एग्जाम वाइज तो कभी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लड़के हैं वो ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग जानते हैं, उनको थोड़े से जरूरत होती है थोड़े से प्रैक्टिस की। तो कभी भी मैथ्स रीजनिंग पे रेगुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैथ और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग आप एग्जाम के टाइम में कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के, मिक्स प्रैक्टिस सेट, यू डोंट नीड अ इंडिविजुअल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टू डू। आपको ऐसा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी मैथ्स का मिक्स प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जिस एग्जाम में मैथ्स आ रहा है उसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ठीक है। रीजनिंग का आपने ले लिया कोई प्रैक्टिस सेट, आप उसको सॉल्व कर जाइए। प्रैक्टिस सेट हमेशा मिक्स का लीजिएगा, क्योंकि देखिए एसएससी जेई की रीजनिंग या फिर आपकी एग्जाम की रीजनिंग बड़ी थोड़ी सी डिफर होती है बाकी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की तुलना में। तो आप उसी प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिएगा। ये सारे प्रैक्टिस सेट का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चैनल से मेरे डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल में आपको जो रेगुलर पढ़ने वाली चीज है वो जीएस है। जीएस आपका किस्मत बना सकता है और बिगाड़ सकता है। जीएस में बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस है, मार्क्स तो उतने ऑक्युपाई नहीं करता है, लेकिन वही 50 नंबर के जीएस में अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप अच्छे खासे सेलेक्ट हैं, और 15 नंबर से नीचे आ जाते हैं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप हमेशा जीएस को थोड़ा ज्यादा रेगुलर पढ़ने का प्रयास करिए। जीएस आपको नॉनटेक में रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग ऐसी चीज है जिसका अगर लास्ट 20-30 डेज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दैट विल बी इनफ, ठीक है ना। जीएस की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, किस सीक्वेंस में करनी है कि जीएस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े कौन सा सब्जेक्ट ना पढ़े। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस सीक्वेंस में कि सबसे पहले आप जीएस में साइंस को प्रायोरिटी दीजिएगा। साइंस को प्रायोरिटी क्यों देना है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी थोड़ा सा पीछे जा रहा है, ठीक है ना। और ज्यादातर जो टेक्निकल के एग्जाम्स है उसमें साइंस को प्रायोरिटी मिल रही है। साइंस में सबसे ज्यादा बायोलॉजी आपको प्रिपेयर करनी है अपनी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत कम सिलेबस में ज्यादा नंबर ये कवर कर लेता है एसएससी जेई में। तो जीएस में आपको साइंस कवर करना है पूरा, बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है आपको। इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब पर चैनल फॉलो कर सकते हैं, या आपके इंस्टीट्यूट में तैयारी हो रही है अगर ऑफलाइन तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस जरूर करनी इनकी क्वेश्चन सेट्स को लेकर, ठीक है। दूसरा उसके आगे नॉन टेक्निकल में जो है वो पॉलिटी इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को सबसे लास्ट में रखिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन अब बहुत कम आ रहे हैं, तो आप उसमें पॉलिटी इकोनॉमी, साइंस के बाद पॉलिटी इकोनॉमी और फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये लास्ट में मैंने सिक्वेंसली बताया। पहले साइंस में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमी, और उसके बाद जो शुरुआत से शुरू करिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप ज्योग्राफी और सबसे लास्ट में आप हिस्ट्री को रखिएगा। इस सीक्वेंस में आप जीएस तैयार करने का प्रयास करिए। इसमें अब नई नई चीजें और जुड़ रही हैं, लाइक टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, ये सब चीजें जुड़ रही हैं जिनमें अब नया अपडेट करने की जरूरत है। तो इन चीजों को भी आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स आप जानते हैं आपको रेगुलर इसमें देखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, टेक्निकल का मैंने बता दिया, नॉन टेक्निकल का बता दिया, ये सारी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी, आपको पता नहीं चलेगा, स्मूथली आप सक्सेस। बस आप डाइवर्ट मत होइए, हियर एंड देयर वाला काम मत करिए, बार बार इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। रुकिए, रुक करके आपको देखिए सुकून, कोई एक ही चीज, बस सुकून मिलेगा तभी जब आप पढ़ेंगे। आप अलग अलग लोगों के पाथ फॉलो करने से ना आप मेंटली कभी सुकून सुकून भी नहीं मिलेगा आपको, आप परेशान हो जाओगे। तो उस परेशानी से बचने का एकमात्र उपाय है लगातार कुछ दिनों तक मन लगा करके पढ़ाई करना। ये आपको मेंटल रिलीफ देता है, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप, मैं ऐसा सोचता हूं कि कभी आप मुझसे नेक्स्ट टाइम बात करें तो आप सक्सेस हो करके जो आप जॉब चाहते हैं तो उस जॉब में आप जा करके तब आप मुझसे बात करें। तब तक के लिए आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। अपना फीडबैक मुझे बताइए कि इसका लाभ आपको मिला या ना मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।